नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए सेशन में। मोस्ट वेलकम है आपका। आज हम शुरू करेंगे जो पिछली क्लास में हम पूरा नहीं कर पाए थे, भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दें इधर। अगला देश हम पढ़ेंगे, नेपाल हम पढ़ चुके थे, तो नया देश है भूटान। तो अगर बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ में हम कितनी लंबी सीमा शेयर करते हैं, तो इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बॉर्डर शेयर विद। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आपसी भूटान। ट्रिक क्या है? आपसी भूटान। अगर ए से बात करें, तो ए से होगा असम। फिर ए से होगा अरुणाचल प्रदेश। बी से होगा पश्चिमी बंगाल। और सी से होगा सिक्किम। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भूटान के साथ में हम कितनी लंबी सीमा शेयर करते हैं, तो आप बताओगे 699 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? आपसी भूटान ए से, असम ए से, अरुणाचल प्रदेश पे से, पश्चिमी बंगाल सी से, सिक्किम। फिर बात करते हैं कि भूटान के साथ में विवाद क्या है हमारे। तो देखो, तो भूटान पड़ता है जी यहाँ पे, इस वाले रीजन में। यहाँ पे भूटान स्थित है, और यहाँ पे एक पठार स्थित है, डोकलाम का पठार। कहाँ पे? चुम्बी घाटी में, चुम्बी वैली में। और ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो आप बताओगे ये भूटान और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भूटान के साथ में हम कितनी लंबी सीमा शेयर करते हैं, तो आप बताओगे 699 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य इसके साथ में सीमा साझा करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। फिर विवाद पूछे तो, कि विवाद क्या है, तो भूटान के साथ में पर्सनली हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन चीन के साथ में इसका विवाद चलता है। किसको लेके? चुम्बी घाटी में एक पठार है, कौन सा? डोकलाम का पठार। उसको लेके चीन इस पे दावा करता है, और ये नेपाल का हिस्सा है। तो डिस्प्यूटेड किस किस के बीच में है, तो आप बताओगे चाइना और भूटान के बीच में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, भूटान के साथ में कितनी लंबी सीमा शेयर करेंगे हम, 699 किलोमीटर लंबी। कौन कौन से राज्य, तो आप बताओगे आपसी भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। फिर बात करते हैं विवाद क्या है, तुम्बी घाटी विवाद। इसमें कौन सा पठार है, डोकलाम का पठार, जो किस किस के बीच में विवादित है, जो विवादित है चीन और भूटान के बीच में। अगला देश कौन सा है देखिए, म्यांमार। तो अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की स्थापना कब हुई जी, तो आप बताओगे सर 1937। इसका मतलब पहले ये किसका हिस्सा था, इट इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का हिस्सा था। फिर बात करते हैं कि कितनी लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं हम, तो आप बताओगे 1643 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करेंगे, तो अगर बात करें स्टेट की, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अन्ना मम्मी। अन्ना आएंगे तो मम्मी तो आएंगी आएंगी। तो कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे मणिपुर और मिजोरम। तो कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आप बताओगे अन्ना मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर बात करते हैं कि विवाद क्या है म्यांमार के साथ में भारत का, तो देखो म्यांमार कहाँ पे है? तो देखो अगर बात करें ये कौन सा स्टेट होगा, आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा, नागालैंड। और ये कौन सा, मणिपुर। ये है जिम्मी। इसी साइड में क्या पड़ता है, म्यांमार। तो विवाद क्या है हमारा म्यांमार के साथ में, तो यहाँ पे एक पास पड़ता है, इसका नाम क्या है, तिफुदर्रा। तिफुदर्रा किस किस के बीच में विवादित है जी, तो आप बताएंगे भारत और म्यांमार। किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, भारत और म्यांमार के बीच में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि म्यांमार है, म्यांमार की स्थापना कब होती है, 1937 में। इसका मतलब ये किसका हिस्सा था, पहले भारत का हिस्सा था। फिर बात करते हैं कि कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं हम म्यांमार के साथ में, तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भारत के स्टेट म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ट्रिक याद रखनी है क्या, अन्ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
फिर बात करते हैं कि म्यांमार के साथ में हमारा डिस्प्यूट क्या है। तो डिस्प्यूट क्या है, दिफू दर्रा। क्यों? क्योंकि दिफू दर्रा यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे, तो इस पर म्यांमार अपना दावा करता है। तो ये दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, विवादित है। समझ आया? लिखे इसको। लिख लिया? तो देखो बालको, हमने क्या देखा, अगला देश कौन सा था, म्यांमार। 1937 में बना, भारत का हिस्सा था। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ में कौन कौन से स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और विवाद क्या है, दिफू दर्रा। अगला देश देखें, बांग्लादेश। तो अगला देश कौन सा है जी, आप बताएंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कहाँ पे है, देखो बांग्लादेश कहाँ पे है। स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये कौन सा है, आप बताओगे ये कौन सा है जी, त्रिपुरा। और ये है मेघालय। और ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, असम। बांग्लादेश कहाँ पे है, तो ये है जी बांग्लादेश।
और ये वाला कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। तो देखो, अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो ये स्टेब्लिश कब हुआ, 1971। कब स्थापना हुई, 1971 में। फिर बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ में हम कितनी लंबी सीमा शेयर करते हैं, तो लेंथ क्या है, आप बताओगे 4096। और इतनी लेंथ के साथ में भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर विद बांग्लादेश। तो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में शेयर करता है, आप बताएंगे बांग्लादेश। फिर बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं हमारे जो सीमा साझा करते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर बात करें स्टेट की, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या है, आप मेरे मित्र हो कि नहीं हो, आप मेरे मित्र हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आ से असम, पै से पश्चिमी बंगाल, ए से मेघालय, बी से, तो आप बताओगे मिजोरम, रे से त्रिपुरा। तो कितने स्टेट लगते हैं बांग्लादेश के साथ में, तो आप बताएंगे 5 स्टेट। कौन कौन से, असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मैंने आपको क्या बताया जी, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की स्थापना कब होगी, तो आप बताओगे 1971 में। इसके साथ में कितनी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं हम, तो हम 4096 किलोमीटर लंबाई शेयर करते हैं। इसी के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हम किसके साथ में शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, आप मेरे मित्र हो। ठीक है, आ से मतलब असम, पै से मतलब पश्चिमी बंगाल, मे से मतलब मेघालय, नी से मतलब मिजोरम और ती से त्रिपुरा। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया जी, यहाँ तक कोई समस्या, आगे बढ़े। तो एक लास्ट देश बच गया है भारत का पड़ोसी, नाम लिखे अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये डायरेक्ट हमसे कोई सीमा शेयर नहीं करता, लेकिन पीओके वाला जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भारत का ही है। तो इसका मतलब हम मानते हैं कि किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये, पीओके के साथ में। पीओके इन द सेंस आप बताओगे तो लद्दाख के साथ में। ठीक है, तो देखो अफगानिस्तान है कहाँ पे। अगर बात करें ये वाला हिस्सा भारत का कौन सा है, तो ये हिस्सा मैंने आपको बताया था कौन सा, J&K। जम्मू कश्मीर। ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये मैंने आपको बताया था पी, ये है पीओके। पीओके में भी बात करें तो जम्मू कश्मीर के सामने वाला हिस्सा है आज़ाद कश्मीर, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। तो देखो इधर पड़ता है क्या, प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, और यहाँ क्या पड़ता है, आप बताएंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान किसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आपको दिख रहा है किसके साथ, पीओके के साथ। पीओके इन द सेंस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो इट्स शेयर बॉर्डर विद पीओके। इसके साथ में, पीओके के साथ में सीमा साझा करता है, तो हाँ या ना। ठीक है, इसके साथ में सीमा साझा करता है, पीओके के साथ में। फिर पूछे कि कौन सा, अगर पूछ ले कि भारत का कौन सा स्टेट इसके साथ में लगता है अफगानिस्तान के, तो पीओके का मतलब आप समझोगे क्या, लद्दाख। क्या बताओगे, लद्दाख। ठीक है, क्योंकि पीओके पहले हिस्सा किसका है, भारत का ही हिस्सा है, वर्तमान में किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में। फिर बात करते हैं कि बॉर्डर लाइन कितनी लंबी शेयर करते हैं हम, तो आप बताओगे 106 किलोमीटर। इस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे डूरंड लाइन, या डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगला देश था अपना कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है, तो ये इधर पड़ता है। किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, पीओके के साथ में। पीओके भारत का हिस्सा था, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कौन से स्टेट के साथ में, लद्दाख के साथ में। पीओके में भी अगर पूछे कि कौन से क्षेत्र के साथ में सीमा साझा करता है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र के साथ में। फिर बात करते हैं
कि बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर। और बॉर्डर लाइन को बोला क्या जाता है, ड्यूरंड रेखा। कर दो। तो ये थे हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी थी। ये हमने पढ़ लिया है, और इनमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। तो ये सारे देश हो गए हैं। एक लास्ट पॉइंट बचा है इस टॉपिक का, और उसका नाम क्या है, हेडिंग डालो, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। पाक जल संधि। तो देखो, अगर पाक जल संधि की बात करें तो ये है कहाँ पे, देखो, ये है भारत। यहाँ पे एक ब्रिज है, जिसे बोला जाता है पंबन ब्रिज। कौन सा ब्रिज, आप बताओगे। पंबन ब्रिज या पंबन ब्रिज। यहाँ पे स्थित है, क्या, धनुषकोट। यहाँ पे कौन सा आइलैंड स्थित है, तो आप बताएंगे कौन सा आइलैंड है ये, पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। फिर बात करते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ पे स्थित है, भारत की भूमि का आखिरी बिंदु, नाम क्या है, सुना होगा आपने, धनुषकोडी। तो भारत की तरफ का लास्ट बिंदु क्या है,
आप बताएंगे धानुषकोडी। यहाँ पे ये है जी श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अगर बात करें श्रीलंका की, तो इसका जो ये लास्ट पॉइंट है इधर वाला, इसे बोला जाता है तलाई मन्नार। क्या बोला जाता है? तलाई मन्नार, जो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। आप क्या बताएंगे? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, BOB। ठीक है। इधर क्या पड़ती है? तो इधर पड़ती है जी पाक की खाड़ी। यहाँ पे क्या पड़ती है? पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट। बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? तो इन दोनों को सेपरेट करता है जी क्या? तो इन दोनों को सेपरेट क्या करेगा? कमेंट करें देखिए। को सेपरेट करने का काम करती है जी पाक जल संधि। ये क्या है? तो आप बताएंगे पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। कौन सेपरेट करता है? बंगाल की खाड़ी और, बंगाल की खाड़ी और, सॉरी, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को कनेक्ट करने का काम कौन करेगी? पाक जल संधि। तो कनेक्ट कौन करेगा? आपका आंसर होगा क्या? पाक जल संधि। अगर बात करें इसकी, तो ये कौन सा प्रायद्वीप है? पूछा जाता है कई बार। जाफना, जाफना प्रायद्वीप या जाफना पेनिनसुला, कहाँ पड़ता है ये? तो श्रीलंका का ही पार्ट है। श्रीलंका का ही पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको समझाया कि जो पाक जल संधि है, ये किस किस को कनेक्ट करने का काम करेगी? तो अगर पूछे कि पाक जल संधि किसको कनेक्ट करेगी, तो ये कनेक्ट तो करेगी जी किस किस को? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। किस किस को जोड़ेगी? बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। इन दोनों को तो ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। फिर बात करते हैं कि किस किस को सेपरेट करेगी।
जो पाक जल संधि है ये किस किस को सेपरेट करेगी या अलग करेगी? तो ये सेपरेट करेगी किसको? इंडिया एंड श्रीलंका। किस किस को सेपरेट करेगी? तो आपका आंसर होगा इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम करती है। फिर जब इस पाक जल संधि को हम जूम करके देखते हैं, जैसे फोन में फोटो जूम करके देखते हैं, वैसे ही ड्रोन की सहायता से जब जूम करके देखा जाता है, क्या किया जाता है? इसे जूम। तो यहां पर पुराने पत्थर दिखाई देते हैं, पुराने पत्थर दिखाई देते हैं पानी में, जो किसका साक्ष्य माने जाते हैं, किसका एविडेंस माने जाते हैं? तो आप बताएंगे राम सेतु का। तो राम सेतु का साक्ष्य कहाँ मिलता है? पाक जल संधि में। जब पाक जल संधि को जूम करके देखा जाता है तो यहां से किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मित्रों आप बताओगे राम सेतु के। तो यहां से किसके एविडेंस मिलते हैं? राम सेतु के साक्ष्य। यहां से प्राप्त होते हैं। यहां तक कोई समस्या? बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है? आ रहा है? चलो आ रहा है। अब देखो यहां पे एक द्वीप पड़ता है भारत का, कौन सा? लक्षद्वीप। और यहां पे एक देश पड़ता है, कौन सा? तो आप बताओगे मालदीव। मालदीव। अगर इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम करेगा वो सेपरेट कौन करता है? ये 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो आप बताओगे 8 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल का अर्थ होता है जलीय बहाव। बताओ यहां तक समझ आया? कोई समस्या? तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देख लें कि जो पाक जल संधि है वो कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच। ठीक है। ये किस किस को जोड़ने का काम करती है? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या बनाया गया है? भारत ने एक द्वीप बनाया है, नहीं एक ब्रिज बनाया है, कौन सा? पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज के लास्ट किनारे पे कौन सा द्वीप है? पंबन आइलैंड, जो भारत का हिस्सा है। भारत की भूमि का लास्ट बिंदु क्या माना जाता है? धनुषकोडी। इधर से लास्ट बिंदु कौन सा है? तलाई मन्नार, जो श्रीलंका में पड़ता है। तो पाक जल संधि किस किस को कनेक्ट करेगी? बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी। अगर बात करें यहाँ बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन सा प्रायद्वीप? जाफना प्रायद्वीप, जो किसका हिस्सा है? श्रीलंका का हिस्सा है। फिर पूछा जाता है कि राम सेतु के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आप बताएंगे कहाँ पे? पाक जल संधि में। जब इसको ड्रोन की सहायता से जूम करके देखा जाता है तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, जो किसका साक्ष्य माने जाते हैं? तो आप बताओगे राम सेतु का साक्ष्य माने जाते हैं। क्वेश्चन ये करेगा कि पाक जल संधि किस किस को कनेक्ट करेगी? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। फिर सेपरेट किस किस को करेगी? भारत और श्रीलंका को। फिर बात करते हैं यहाँ पर भारत का एक द्वीप पड़ता है, कौन सा? लक्षद्वीप। इधर एक देश है मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है?
तो आपका आंसर क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। या फिर भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करेगा? तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है? जलीय बहाव। यहाँ तक कोई समस्या समझ आया? बोलो हाँ या ना। ओके, उतारो इसको। हो गया मित्रों? तो ये था भारत और उसके पड़ोसी देश, आपका एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अपन ने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और समझने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे किसी भी कोई भी प्रकार की आप एग्जाम दे रहे हो, नेवी, एयरफोर्स या फिर एसएससी, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमटीएस, सीजीएल, या फिर आप मान लो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सब के लिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। इससे आगे हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। हम आपका पूरा सिलेबस करवाने का प्रयास करेंगे जब तक आपकी एग्जाम हो, उससे पहले पहले। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।